नमस्कार फ्रेंड्स, एप्पल सन ट्रैकर में एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज तक इस चैनल पर जितने भी वीडियोस आपने देखे वो सभी वीडियो रहे एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस। हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिली है, चाहे वो घूमने से रिलेटेड हो, चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड हो या कुछ भी हो। हर वीडियो में कुछ ना कुछ जानकारी आपको जो है मिली है। लेकिन दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं जाने वाला हूं किसी के जन्मदिन पार्टी पर। जी हाँ, किसी के जन्म दिवस पर। और जिसके जन्म दिवस पर आज मैं जा रहा हूं वो है मात्र 1 साल की बच्ची, सिर्फ 1 साल की बच्ची। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 साल की बच्ची के जन्म दिवस पर भला बड़ों का क्या काम। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि 1 साल की बच्ची के जन्म दिवस पर बड़ों का कोई भी काम जो है नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों, ये जो बच्ची है ये जब पैदा हुई थी, जब इस बच्ची की माँ का डिलीवरी होना था, वो सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल था जी, बहुत ही क्रिटिकल। बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बच्ची के माँ का डिलीवरी होना था, वहाँ पर मौजूद थे मोहतरमा के पतिदेव, जो कि मेरे काफ़ी नियरेस्ट है। और उस वक्त डॉक्टरों का कहना था कि किन्हीं प्रॉब्लम के चलते ये जो डिलीवरी है ये नॉर्मल नहीं होगा, ये होगा सर्जरी के थ्रू। दोस्तों, आप जानते हो कि जब सर्जरी की बात आती है तो होश उड़ जाते हैं, चाहे आपके होश हो या मेरे होश हो। होश उड़ जाना एक नेचुरल सी बात है। तो ऐसा ही उन परिवार के साथ भी हुआ। उसके बाद डॉक्टर आता है और उन जनाब से कहता है कि आप यहाँ साइन करिए। आप जानते हो कि जब भी कोई ऑपरेशन किया जाता है तो उस वक्त उस पेशेंट के जो नियरेस्ट होते हैं उनसे साइन लिया जाता है। तो उस वक्त वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। डॉक्टर आए और उन जनाब को कहा, उन मोहतरमा के पति को कहा कि आप यहाँ साइन करिए, ऑपरेशन जो है किया जाना है। तो उन जनाब ने कांपते हाथों से साइन किया था। अब आप जानते हो कि जो जनाब, जो पतिदेव अपनी धर्मपत्नी से बेइंतहा प्यार करता हो और डॉक्टर ये कहे कि जच्चा और बच्चा दोनों में से एक को ही बचाया जा सकता है, तो ऐसे में उन जनाब के क्या हाल हुए होंगे ये आप महसूस कर सकते हो। तो उन जनाब ने कांपते हाथों से साइन किया और उसके बाद पेशेंट को लेबर रूम ले जाया जाता है। और आप जानते हो कि लेबर रूम में मर्दों को एंट्री जो है नहीं होती है। किसी भी जेंट्स को लेबर रूम के आसपास फटकने की भी इजाज़त जो है नहीं होती है। जेंट्स को रहना होता है गेट के बाहर। तो वो जनाब भी गेट के बाहर खड़े रहे और साथ ही साथ किया अपने परमात्मा को याद, अपने इष्ट को याद, अपने गुरुओं को याद, और साथ में मंत्रों का उच्चारण जो है वो चलता रहा। काफ़ी देर मंत्रों का उच्चारण करने के बाद कुछ देर बाद एक नर्स बाहर आती है और कहती है, मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। और आज की डेट में बेटी का नाम सुनते ही हर कोई खुशी से झूम उठता है, क्योंकि बेटी है अनमोल। आज की डेट में बेटी बहुत ही ज़्यादा अनमोल है और रहेगी। उसके बाद चेहरे में हल्की सी मुस्कान आना, वो नेचुरल सी बात थी। सभी के चेहरे में मुस्कान जो है आ जाती है जब नर्स कहती है मुबारक हो। लेकिन तुरंत बेटी का समाचार सुनने के बाद उन जनाब ने नर्स से पूछा, मेरी पत्नी ठीक है, मेरी पत्नी कैसी है, प्लीज़ बताइए। और नर्स कहती है शी इज़ ओके। तो शी इज़ ओके सुन लेने के बाद उन जनाब के मन में किस तरह की खुशियों की लहर उठी होगी, इस बात को भी शायद आप महसूस कर सकते होंगे। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी महिलाओं को सल्यूट करना चाहूँगा जो कि इस दौर से गुजरी है, और कहना चाहूँगा कि महिलाओं में जो विल पावर होती है, जो सहन शक्ति होती है, वो मर्दों के मुकाबले कहीं ज़्यादा होता है, कहीं ज़्यादा। मैं ऐसी सभी महिलाओं को सैल्यूट करना चाहूँगा जो इस दौर से गुजरी है। और कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और सभी खुशी खुशी जो है अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद दिन बीते, हफ्ते बीते, महीना बीता, और आज हो चुका है पूरा 1 साल। और आज उस बच्ची के पैदा होने की खुशी में मनाया जा रहा है एक बर्थडे पार्टी। और उसी बर्थडे पार्टी में मुझे भी जो है इनवाइट जो है किया गया है। तो बातों में ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए चलते हैं एक बार फिर से पंथा घाटी की ओर। ओके, तो शाम के 5 बजने को है और अब मुझे जाना होगा बर्थडे पार्टी की ओर। लेकिन आज मैं अपनी गाड़ी लेकर नहीं जा रहा हूँ। दरअसल एक छोटे भाई समान है हमारे, सुशील नेगी उनका नाम है, तो वो मुझे मिलेंगे छोटा शिमला के पास। तो छोटा शिमला तक मुझे जाना होगा निजी बस से, यानी कि लोकल बस से, जिसकी दूरी है तकरीबन 3 किलोमीटर। और 3 किलोमीटर मैं जाऊंगा उन्हीं की गाड़ी से। पहले पहुंचता हूं संजौली चौक, वहां से टोलैंड
फिर टॉयलेट में कहीं मुझे वो मिलने वाले हैं, तो वहाँ उनकी गाड़ी में बैठकर फिर निकलते हैं पंथाघाटी तिब्बतन कॉलोनी की ओर। तो जी बैठा हुआ हूँ एक लोकल बस में, तो थोड़ी देर बाद बस चलती होगी, तो ड्राइवर साहब आ चुके हैं। ओके, तो पहुंच चुका हूँ टॉयलेट नाम की किसी एक जगह पर, जो कि है छोटा शिमला से थोड़ा सा नीचे। यहाँ पर है डाइवर्जन, एक सड़क यहाँ से जाती है पंथाघाटी की ओर, और दूसरा आपको पता ही है संजौली, छोटा शिमला वगैरह वगैरह। तो यहीं पर मुझे उनका वेट करना है, सुशील नेगी जी का। जस्ट अब आते ही होंगे। तकरीबन 5 मिनट इंतज़ार करने के बाद सुशील नेगी जी वहाँ पहुँचे और उसके बाद हम दोनों ही निकल पड़े आगे की ओर। फिलहाल हम गुजर रहे हैं खलीनी से। रोड काफ़ी चौड़ा है, फिर भी कंजेस्टेड लग रहा है क्योंकि लोगों ने सड़कों पे गाड़ियाँ पार्क कर रखी है। यहाँ देख लो जी, अब किसके माँ को मासी बोले, सभी ने रोड साइड गाड़ी पार्क कर रखी है। अगर दिल्ली साइड होता तो शायद ये सारी गाड़ियाँ चोरी हो जाती, लेकिन हिमाचल में चोरियाँ जो है वो ना के बराबर है। 90% कहता हूँ कि मैं यहाँ चोरियाँ नहीं होती है। और राइट, तो अब सूर्य अस्त हो चुका है तकरीबन, और हम गुजर रहे हैं शिमला के BCS से। ये BCS वाला इलाका है। दरअसल BCS इसलिए कहलाते हैं क्योंकि यहाँ ऊपर एक स्कूल है, बिशप कॉटन स्कूल कहते हैं उसे, तो शॉर्ट पे नाम लिया जाता है जी BCS। तो ये पूरा इलाका जो है वो BCS के नाम से फेमस हो चुका है। तो BCS के साथ नीचे को है न्यू शिमला। तो फ़िलहाल हम जाने वाले हैं आगे की ओर। तो हम पहुँचे जी BCS के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने। लेकिन यह थोड़ा सा कन्फ्यूज़न सा हो रहा है क्योंकि पेट्रोल पंप वाले बोलते हैं कि आपने नॉर्मल तेल भरवाना है या पावर वाला। अब पेट्रोल भी शायद 2 तरह के आ चुके हैं, तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहा है कि क्या किया जाए। वैसे पेट्रोल एक ही तरह का होना चाहिए था। आपकी क्या राय है ज़रूर बताएं। अब हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि पावर डलवाए या नॉर्मल। अभी तक कौन से डलवा रहे थे? नॉर्मल ना। अभी तक भाई साहब भी नॉर्मल डलवा रहे आ रहे थे और मैं भी। अब यहाँ कहते हैं कि पावर डलवा लो, पावर थोड़ा सा महंगा कहते हैं। जस्ट आप बताएं कि आपने जो आज तक पेट्रोल डलवाए हैं गाड़ी में, वो पावर डलवाया या नॉर्मल? मैं तो जस्ट आज तक नॉर्मल ही डलवाता आया हूँ, लेकिन पावर का क्या फ़र्क है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने आज तक अभी डलवाया नहीं है। फ़िलहाल लग चुका है जी हल्का फुल्का जाम। लगातार जगह जगह कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं। फिर कहते हैं कि स्नोफॉल नहीं हो रहा, बारिश टाइम से नहीं हो रहा। अगर सारे पेड़ काट देंगे तो मकान ही मकान बनाया जाएगा, कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, बिल्डिंग बनाया जाएगा, तो भैया नेचर का भी तो सिस्टम बिगड़ेगा। तो फिर कहाँ से होगा स्नोफॉल और कहाँ से होगा बारिश? स्नोफॉल हो रहा होगा गर्मियों में और बारिश हो रहा होगा सर्दियों में। ऐसा सिचुएशन आने वाला है। तो पहुंच रहे हैं जी पंथाघाटी। तो फिलहाल देखते हैं कि गाड़ी कहाँ पार्क की जाए। सही सी जगह देकर गाड़ी पार्क करते हैं, फिर चलते हैं तिब्बतन कॉलोनी। ऑलराइट, तो गाड़ी पार्क हो चुकी है रोड साइड। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हिमाचल में चोरियाँ जो है वो ना के बराबर होती है। तो फिलहाल गाड़ी पार्क हो चुकी है, तो अब चलते हैं नीचे। तो यहाँ कुछ अंधेरा सा होने चला है ना। तो आज बहुत दिनों बाद क्या, कई सालों बाद जा रहा हूँ पंथाघाटी तिब्बतन कॉलोनी की ओर। पंथाघाटी मोनास्ट्री तो खैर कई बार मैं आया और मैंने आपको दिखाया भी, लेकिन कॉलोनी की तरफ मैं कभी नहीं उतरा। तो आज कई सालों बाद उतर रहा हूँ तिब्बतन कॉलोनी की तरफ। तो यहाँ सामने है जी पंथाघाटी मोनास्ट्री वाला गेट। तो फिलहाल अब हमें जाना है यहाँ से नीचे इन सीढ़ियों को उतरते हुए। कई सालों बाद ये वाली सीढ़ी उतर रहा हूँ। हाँ, तो पहुँच रहे हैं जी उस जगह पर जहाँ पर आज बर्थडे जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आई थिंक काफ़ी लोग पहुँच चुके हैं और मैं शायद काफ़ी लेट। बहुत सारे लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन मेरी नज़रें उस बच्ची को ढूंढ रही थी। काफ़ी देर बाद मुझे नज़र आ जाती है वो खुशनसीब बच्ची और बच्ची की माँ। लेकिन मेरे वहाँ पहुँचते ही शुरू हो जाती है केक काटने वाली प्रथा, और इस पल को हर किसी ने अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की, जैसा कि आप देख रहे हैं।
केक के कट जाते ही सभी ने केक खाए, लेकिन मैंने खाए पानी पूरी यानी कि गोलगप्पे। उसके बाद शुरू हो जाती है वो प्रथा जिसे काफ़ी शुभ माना जाता है। ये जो वाइट कलर का स्कार्फ आप सभी के हाथों में देख रहे हो, इसे काफ़ी शुभ माना जाता है। हर शुभ काम में इसे इस्तेमाल में लाया जाता है। बौद्धिस्ट कम्युनिटी की अगर बात करें तो सभी के घरों में इस तरह के स्कार्फ, जिसे खातक कहा जाता है, वो पड़ा रहता है। खातक पहनाने वाली प्रथा चलता रहा, लेकिन जो भाई बंधु खातक पहना चुके हैं वो कुछ देर आराम फरमाते हैं। खातक पहनाने वाला जो प्रथा है वो लगातार चला हुआ है, तो इसके बाद शायद नाच गाने का जो प्रोग्राम है वो शुरू होने वाली है। तो देखते हैं कि किस तरह का नाच गाना यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत जी, बहुत ही खूबसूरत। खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली। दोस्तों, ये एक तिब्बतियन म्यूजिक, तिब्बतियन रिदम है। जैसा कि पंजाबी भंगड़े का एक अलग ही महत्व है, हिमाचली नाटी का एक अलग ही महत्व है, और उसी तरह से किन्नौरी डांस का भी एक अलग ही महत्व है। ठीक उसी तरह तिब्बतियन म्यूजिक, तिब्बतियन रिदम, तिब्बतियन डांस का भी एक अलग ही महत्व है, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक तरफ नाच गाने का दौर चलता रहा और दूसरी तरफ यहाँ पहुँचे हुए मेहमानों को अब भूख लग चुकी थी और सभी खड़े हो जाते हैं एक ही कतार में, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, समय के अभाव के कारण मैं वहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं पाया और मुझे वहाँ से जाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जहाँ रहें स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।